गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो मैंने सोचा था कि मैं वॉक पे जाऊँगी, पर थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं चला कब अलार्म बजा। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। वैसे रात को भी लेट सोई थी मैं, पर अलार्म रखा था मैंने 6 बजे का, पता नहीं चला अलार्म बजा ही नहीं। बजा भी होगा तो पता ही नहीं चला मुझे। तो मैं लेट उठी 7:30 के करीब। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और ये मैं मिट्टी के बर्तन में चाय बनाती हूँ, तो इसमें अच्छी बनती है। अभी हम डालेंगे चीनी। खुल नहीं रहा यार। चाय बन गई मेरी और देखिए मेरे हाल। एक्चुअली जब भी हम ऐसे बर्तन में चाय बनाते हैं ना, तो हमें ना पहले ही जब उबलने से पहले उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जब इसको बंद भी कर दें तो वो मिट्टी का बर्तन गर्म होता है और वो उबल जाता है एकदम से बाहर। तो आप भी ध्यान रखना। ये देखो मैंने टारगेट लिखे थे और अभी सारे टारगेट आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम से नहीं उठी मैं ना, 2 घंटे लेट हो गए। 6 बजे रखा था अलार्म। चलो छोड़, अब जैसा भी होता है जल्दी से हमने टारगेट कंप्लीट करते हैं। एक तो रात को लेट सोती हूँ, रात को नींद नहीं आती है। रात को 2 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। पर मैंने ट्राई किया है कि मैं अभी सुबह वाली रूटीन बनाऊंगी, क्योंकि शाम वाली रूटीन से हेल्थ ख़राब हो जाती है। देखो ये मेरे आज के टारगेट्स। तो पहला टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, 6 बजे उठने का, पता नहीं चला। चलो अब अगले टारगेट कंप्लीट करते हैं। 2 मिनट ही थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, टाइम बच जाएगा। वैसे तो मैंने 1 घंटे का टाइम रखा था। तो अभी मैं आज ये बुक पढ़ने वाली हूँ, जैन योगा, जो कि पीजे सहर जी ने लिखी है। तो ये माइंड के बारे में, मन के बारे में, और इतनी खतरनाक बुक है ना, आपको बिल्कुल आपके माइंड को बिल्कुल खोल के रख देगी। आपको बता देगी कि क्या माइंड है, क्या दुनिया है, किस तरह से जीना है, सब कुछ। तो आपके साथ पढ़ूंगी तो आपको भी बताती रहूँगी कि क्या क्या है। एक एक पेज जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये है बुक जैन योगा, मैंने शायद पहले भी बताया आपको। और मैं एक बात बताना भूल गई आपको कि अभी ना मैं खुल के बात किया करूँगी आपके साथ, क्योंकि पहले मैं इतने खुल के बात नहीं करती थी, थोड़ा शर्मा के, थोड़ा सोच सोच के बोलती थी कि मुझे क्या बोलना है, लोग क्या सोचेंगे। तो अभी बहुत टाइम हो गया है, वैसे मुझे यूट्यूब पर लगभग 1 साल होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुल के बात किया करूँगी। और ऐसे भी मेरे अपने ब्लॉग है, तो मुझे खुद के लिए बना रही हूँ, तो मुझे अपना जैसा रियल नेचर वो शो करना चाहिए पूरी तरह से, जैसे मैं रहती हूँ और जो मेरे जिस टोन में मैं बात करती हूँ वैसे, ठीक है। तो अभी हम बुक पढ़ते हैं। देखो ये कंटेंट इसमें, माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट ऑफ माइंड एंड व्हाट दे कन्वे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने मन को डिवाइड किया है इन्होंने। तो ये पहला इंट्रोडक्शन वाला पेज है। तो मैं आपको यहाँ पर, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक कॉपी पे समझाती हूँ। मन को सबसे पहले इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जो हमारा मन है, ये हमारा मन है। तो इन्होंने 4 सेक्शन में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। एग्जाम्पल ले लो, ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है और ये चौथा कमरा है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि 4 कमरे हैं, ये इस तरह से 4 सेक्शन, यानी कि 4 कमरे। तो जो पहला कमरा है ना, उसमें सेंटर हो गए, मतलब और भी छोटे कमरे मान सकते हो आप, छोटे कमरे। तो ये जो 4 सेंटर है, पहला सेंटर क्या है, इंटीग्रिटी सेंटर। सेकंड क्या है, ई से होता है इमोटिविटी सेंटर, एस से होता है सेंसोसिटी सेंटर और एम से होता है मोबिलिटी सेंटर। तो ये 4 सेंटर हैं इसमें पहले वाले सेक्शन में। अब ये सेंटर क्या है, तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मुझे भी उतने अच्छे से समझाना आ नहीं रहा है वैसे। पर इसको एक दिन में आप समझ नहीं पाओगे। हम जब पूरी बुक धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक पेज, तो आपको समझ आ जाएगा।
तो देखो ये है हमारा मन, सपोज करो मन है हमारा, तो हमारे मन में ना हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, वो क्या आती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन, कोड में आती है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, वैसे ही हमारा माइंड भी काम करता है। तो कोडेड इम्पल्स आएगी, इम्पल्स हो गया जैसे आपने कुछ देखा, आपकी मतलब आपके सेंसेस के थ्रू आपको कुछ इम्पल्स आएगी, आपके देखने से, आपके खाने से, आपके टच करने से, आपके सुनाई देने से। तो इस तरह से आपको कुछ इम्पल्स आएगी और वो क्या होगी, कोडेड इम्पल्स होगी। तो आपके वो इन 4 सेंटर में जाएगी सबसे पहले। अब वो देखना सेंटर में वो कोडेड इम्पल्स गई तो देखना पड़ेगा कि जो आपका इम्पल्स है वो आपको कैसा इम्पल्स है वो, तो वो देखेगा, वो जाएगा जिस सेंटर में आएगा, फिर आपका एक्शन भी वैसे निकलेगा। तो एग्जांपल ले लो, जैसे आपने कुछ देखा या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ गाली दे दी, तो अगर हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वो सिर्फ इसी सेक्शन में रहते हैं, पहले ही डब्बे में रहते हैं, यानी कि पहले ही रूम में रहते हैं हमेशा, पर हमें पहुंचना है यहाँ तक। 4th जो हमारा जन्म हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हुआ है, पर हम सिर्फ यहीं पे रहते हैं, तो इसलिए हमारे मतलब जन्म बार बार होता रहता है हमारा इस दुनिया में। तो जो हमारा जन्म और मरण की साइकिल है वो ख़त्म नहीं होती है, वो तभी ख़त्म होगी जब हम यहाँ इस सेंटर तक पहुँच जाएंगे। तो जो पहला सेंटर है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि कोडेड इम्पल्स आती है, और यहाँ पे इस सेंटर पे वो क्या होती है, डिकोड होती है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा वो सिर्फ इसी सेक्शन में रहता है हमेशा। और ये जो पहला इंटीग्रिटी सेंटर है ना, ये इंटेलिजेंस वाला सेंटर, यानी कि जब कोई भी इंसान इस सेंटर में रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंटली सोच पाएगा। जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो इस सेंटर में रहते हैं हमेशा। तो वो उनकी कुछ बाहर से इम्पल्स आई है, जैसे उनको किसी गाली दे दी, तो वो इमोटिविटी सेंटर में नहीं उसको लेके जाएंगे, वो इंटेलिजेंस सेंटर में उसको लेके जाएंगे अपने। तो ये प्रैक्टिस है, आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको भी अपने मन पे आपको मतलब किस तरह से विचार लाने हैं, किस तरह की सेंटर में लेके जाना, वो आप कर सकते हो उसको। तो जो साइंटिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो फालतू बातें जैसे किसी ने उसको बोल दिया तो वो इमोटिविटी सेंटर पे लेके गया। अगर इमोटिविटी सेंटर पे लेके जाता है तो क्या आएगा, उसको गुस्सा, और उससे उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वो किस सेंटर पे लेके जाएगा उसको, इस इंटीग्रिटी वाले सेंटर पे, इंटीग्रिटी यानी कि इंटेलिजेंस वाले सेंटर पे लेके जाएगा, और इंटेलिजेंटली सोचेगा उस चीज़ के बारे में। तो अगर वो इंटेलिजेंटली सोचेगा तो उसके जो एक्शन होंगे, ठीक है, जो भी काम करेगा वो भी क्या आएगा, वो भी इंटेलिजेंटली होगा। मतलब जैसे किसी ने उसको गाली दे दी, तो वो अगर इंटेलिजेंस सेंटर पे जाता है, यहाँ पे लेके जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो हंस के चले जाएगा या कुछ भी हो जाएगा या चुप रहेगा। पर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे कई बार हम, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है मुझे कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा फील नहीं होता है, पर अभी मैं खुद भी काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे हम सब हैं, तो हमारा जो भी हमने कुछ सपोज करो कोई भी इम्पल्स हमने बाहर से ली, कोई भी जैसे हमने कुछ गाली दे दी हमें किसी ने, या कुछ भी हमने हमारे साथ बुरा होता है कुछ भी, तो हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, इस सेंटर पे, इमोटिविटी सेंटर पे। तो आप इमोटिविटी सेंटर पे लेके गए, तो इमोटिविटी सेंटर का क्या काम होता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल विचार जैसे गुस्सा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई हैं। तो जब आप कोई भी इम्पल्स यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे वो डिकोड होगी, डिकोड होके, तो जैसे आपको किसी ने वही गाली दी तो यहाँ पे लेके गए उसको, तो वो क्या करेगा, ये इमोटिविटी सेंटर को उसको और ज़्यादा क्या कर देगा, बढ़ा देगा उस चीज़ को। और आपके एक्शन कैसे निकलेंगे, फिर आपके जो एक्शन होंगे वो क्या होंगे, उतने क्या होंगे, एग्रेसिव निकलेंगे इस सेंटर से, इमोटिविटी सेंटर से। या तो आप दुखी रहोगे, जिसने किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप दुख में रहोगे, तो वो आप इस सेंटर पे रहते हो हमेशा। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम सब यहाँ पे रहते हैं इस सेंटर में, इमोटिविटी सेंटर पे। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इंटीग्रिटी सेंटर पे रहते हैं, यहाँ पे इस इंटेलिजेंट वाले सेंटर में रहते हैं हमेशा, तभी वो खोज कर पाते हैं, क्योंकि वो फालतू चीज़ें सोचते नहीं हैं। और ये 3rd वाला सेंटर है सेंसिबिलिटी सेंटर। 3rd सेंटर सेंसिबिलिटी हो गया आपकी काम वासना से रिलेटेड, और कुछ लोग इसी में रहते हैं हमेशा, उनका इसी तरह के थॉट्स उनको आते हैं। और जो 4th है आपका, 4th क्या था मैंने बताया आपको, मोटिविटी सेंटर। मोटिविटी सेंटर क्या करता है, वो इन 3 सेंटरों के मतलब देखता है बैलेंस की। जैसे सपोज करो कुछ इम्पल्स गई और इम्पल्स पे कुछ क्या हो गया, डिकोड हो गई वो, अब देखेगा कि कौन सी इम्पल्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जो हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि पूरा इसी में होगा, थोड़ा सा आपकी इम्पल्स इधर भी चली जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका माइंड ट्रेंड है कि नहीं है। अगर वो ट्रेंड होगा तो इस पे ज़्यादा हावी करेगा, मतलब इंटेलिजेंटली ज़्यादा सोचेगा। पर जो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा वो इमोटिविटी से ज़्यादा सोचेगा, तो उसका जो इंटेलिजेंस सेंटर है वो नीचे चल जाएगा, और जो इमोटिविटी सेंटर है वो हैवी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे वही है कि जैसे कुछ आप कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप सोचते हो, मतलब दो तरह की थिंकिंग आती है आपके अंदर। एक तो आता है कि यार कुछ नहीं है, रहने देते हैं, तो वो आप इंटेलिजेंट सेंटर से सोच रहे हो,
आप ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और एक होता है इमोटिविटी सेंटर पे, हम मार देंगे उसको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो इस वाला सेंटर है। तो आपके अगर ये ज़्यादा हैवी हो गया तो आपका क्या होगा, ये इमोटिविटी सेंटर हावी हो गया, तो ये मोबिलिटी सेंटर देखेगा कि अच्छा इन दोनों में ये ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो वो उस तरह का क्या दे देगा, एक्शन दे देगा। तो ये पहला सेक्शन हमने समझ लिया। आप जब हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डेली, तब आपको समझ आएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ और क्या ये बुक बताना चाहती है आपको। और ये हो गया पहला सेक्शन। जो सेकंड सेक्शन है उसमें क्या आता है, इंट्यूशनल सेंटर। इंट्यूशनल सेंटर क्या होता है, जैसे आप सोचते हो ना, कभी आप बोलते हो कि यार उस लोगों को पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है, या कोई भी मतलब भविष्य का पता चल जाता है, तो वो जो इंसान होते हैं ना, वो इस सेंटर पे सोच पाते हैं। इंट्यूशनल सेंटर पे वो उनकी इम्पल्स पहुंच जाती है, इस पर सोच पाते हैं वो। और वैसे ही सेक्शन 3 क्या हो गया आपका, पैरामेंटल सेंटर। और फोर्थ हो गया आपका क्या, ट्रांसडेंटल सेंटर। तो ये क्या हो गए, हैवी मतलब बहुत हायर लेवल के सेंटर है ये। अगर यहाँ पे इंसान पहुँच गया ना, तो वो मतलब उसको दुनियादारी का लेना देना नहीं होगा, और वो बहुत हाई लेवल से सोच पाएगा। उसके मतलब पूरा उसकी दुनिया खुल जाएगी, मतलब क्या सच है दुनिया का, लाइफ क्या है, गॉड क्या है, तो वो सारा 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 उसको समझ आ जाएगा, वो इस सेंटर में है। तो जो आपके भगवान बुद्ध वगैरह थे, बुद्धा, आपके श्री कृष्णा, वो सभी इस सेंटर में रहे हैं, इस वाले सेंटर में, तभी वो पूरी दुनिया को समझ पाए हैं। यानी कि जो इस सेंटर में पहुंच जाता है वो ऑटोमेटिकली खुद वही बन जाता है जो रियलिटी है। सो गाइज़, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, और ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बन गया है, तो इसमें मैं आपको स्टडी रूटीन नहीं दिखा पाऊँगी। तो अभी 6 घंटे लगातार पढ़ना है मुझे, तो मैं आपसे 4 बजे मिलती हूँ फिर। सो गाइज़, मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट आ गए हैं। हेलो 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 हेलो। कौन से सॉन्ग पे करना है, पठान पे करें? जितना सिखाया उतना, जितना भी आता पीछे मुंह करना है, पीछे मुंह करता हूँ मैं, पीछे मुंह करता हूँ मैं। चुप हो। एनर्जी निकालो, उधर देखो, उधर देखो। सुनो, जितना मैंने आज सिखाया उसको प्रैक्टिस करके लाना कल सारे स्टेप, ठीक है? आए समझ? स्टेप कैसे भेज देना? कैसा लगता है डांस करना? बताओ बताओ, डांस करना कैसा लगता है तुम्हें? एक एक बताएगा, पहले दिवस बताएगा। अच्छा। कितना अच्छा? बहुत। बहुत अच्छा। तुमने स्कूल में डांस किया? हाँ। कैसा किया वहाँ पे? तुम्हारे पापा बोल रहे थे, मैम ने तुम्हारी तारीफ की। अच्छा किया? कौन सा गान पे किया? कच्चा बादाम। अच्छा, जो मैंने सिखाया था, जो मैंने सिखाया था वो किया? अच्छा अच्छा, जाओ ध्यान से जाना, ठीक है? जाओ दिवस। सो गाइज, मैं डांस करके फ्री हो गई अभी, और बच्चे भी चले गए, तो अभी मैंने बनानी है, अरे थक गई मैं वैसे। अभी मैंने बनानी है वीडियो, टीचिंग वीडियो, और उसके बाद खाना, और जल्दी फटाफट करना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ाई करनी है, और जल्दी सोना भी है, और टाइम से सुबह उठना भी है। तो ये ब्लॉग पहले से ही बहुत बड़ा बन गया है, 12-13 मिनट का बन गया। अभी पता नहीं, एडिट करके देखती हूँ कि छोटा होता है कि नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल अगले ब्लॉग पे देखेंगे, आपको अपनी स्टडी रूटीन दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। कर दिया करो यार, सब इतने सारे दोस्त हैं मेरे, मुझे लगता है सबने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल। चलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।